भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उस स्थान से भारी मात्रा में असला बारूद विस्फोटक बरामद किया गया। पर हवलदार बहादुर सिंह इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वीर गति प्राप्त हुए। हवलदार बहादुर सिंह को अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर पत्नी, वीर नारी श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी। लाइन घोड़ा था थोड़ा भी लाइन जैसे भी आई ये घोड़ा नाटक लाइट ये वाला घोड़ा नाटक अनेक परंपराएं, एक राष्ट्र, अनेक स्वर, एक लय, अनेक पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ की गौरव गीत गाएंगे गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में, विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों के सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष है। ये छोटा टाइम कौन है? थैंक यू। रखत जाते वही में पहिए चल रोड से कोई लेना देना नहीं। बहुत तेज भागे मीडियम रेडी जवान इसमें अक्सर करवा लें। देखो अभी चलो पहले ना यार ऊपर से इनका क्या कुछ अरे सुनो ट्रैक्टर भी है यार, ये कौन से छोटी छोटी। Ladies and gentlemen, heralding this year's Republic Day parade is the parade commander, Lieutenant General Hafiz Kumar, Ati Bishop Sevaman, पंचायत देंगे ना, ये पंचायत को पता नहीं चली तो in December 1989. गाना कैमरा का भी देखो इनके गाना कैमरा During Operation Rakshak, counter-insurgency and counter-terrorism operation in the northeast under Operation Orchid and on the Siachen Glacier during Operation Meghdoot. Besides 2 tenures
with the elite 50 independent parachute brigade. He has commanded जो खड़े हैं ना इधर, a mountain इनको बैलेंस division बना in के खड़ा रहना second, a mountain brigade in Jammu and Kashmir, and a rapid division on the western border. A seasoned strategist and instructor, his distinguished staff and इधर आ जाओ, आगे। training appointments include key operational roles चिंटा इधर and instructional tenures at नहीं premium नहीं army वहाँ नहीं, इसमें बैठ जाओ। along with an overseas mission in Afghanistan. Currently serving as the General Officer Commanding Delhi area. He leads today's parade with भैया precision, इधर आ जाओ, इधर दिखाई देगा। professionalism and unwavering devotion आओ। to duty. मुट्ठी चलो दिखाई नहीं दे रहा। ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कागज पर जब मैं लिखा भारत माँ का नाम, कलम अदब से गिर उठी, हो गए चारों धाम। कर्तव्य पथ पर आज बारिश में भीगते हुए हाँ मेरे को को देखकर, उनका उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दर्शकगण स्वयं अपने स्वेद शौर्य और बलिदान लिखा वो कागज जुगनू सा चमकने लगा, जिस पर उंगलियों से अंधेरे और परेड कमांडर के ठीक पीछे चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया मेजर जनरल नवराज ढिल्लन विशेष सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया दिसंबर 1991 42 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। स्वयं थर्ड जनरेशन ऑफिसर और चौथी पीढ़ी भी सैन्य सेवा में कार्यरत, गणतंत्र दिवस में भाग लेने का गौरव सम्मानित। आपने DSSC वेलिंगटन फायर कमांड कोर्स एवं प्रतिष्ठित NDC कोर्स किया और अपनी रेजिमेंट 42 आर्मर्ड रेजिमेंट इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड उत्तरी कमांड के ऑपरेशनल सबेरिया की सशक्त कमान की। जनवरी 2025 विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल नवराज ढिल्लन मई 2025 दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ गाड़ी तैयार चला हुई थी पदासीन। तेल पानी भर के परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर अग्रसर हमारी प्रेरणा वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्राव थी और जिनके राष्ट्र प्रेम ने माँ भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे आगे युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के ये वाली ज्यादा वो वाली कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सुबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र बर्फीली उन चट्टानों पर जो चूड़ा बनकर चढ़ते गए, जिसकों के घाव नहीं लेके बस आगे बढ़ते गए। और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। माने रात को भी मार Ladies and gentlemen, now approaching the finishing day, the European Union military organization, led by Colonel Frederick Sanders, acting on behalf of the Director General of the European Union military staff, honors the ceremonial duty. Right symbolizing the 27 EU member states alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defense. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Espagne, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस
सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी में पद्मश्री एवं 12 अर्जुन अवार्ड हासिल करने का गौरव। देखिए सज्जनों, ये मेडिकल गणतंत्र के 70 वर्ष के इतिहास में आज आप वो नजारा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां समन्वित संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन आप देख रहे हैं। इस पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देकर 50 किलोमीटर उसके इलाके में घुसकर उसकी बनावट, हथियार और संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। और हवाई दल से दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। और अब ये समय होगा जब हमारे रुद्र अपाची आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। और उसके बाद मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्य भेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। लद्दाख की 22 घंटे रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे टैंक अर्जुन और भीष्म। अगला दस्ता सारस एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग विजन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारस नाइट विजन एवं थर्मल साइट से रात में भी सटीक प्रहार में सक्षम 4 किलोमीटर की दूरी तक देखने में सक्षम ये पूरा प्रसाद अंजाम देने वाले रात के अंधेरे में मौत की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में सेना और बाला सिंह की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे टैक्टिकल ऑफिसर आप देख सकते हैं स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को भेद कर सकता है। इस गाड़ी पर सर्विलेंस भी लगा है। इसके बाद उसके पीछे 2 और जिन पर लगाया गया है। लगाया गया प्रभाव करने की क्षमता रखता है। हम देख सकते हैं इसके पीछे और चल रहा है। इन सैनिकों ने खास चश्मे पहने हुए हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू कहा जाता है। उसे देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल
यानी लाइफ स्टाइल बेसिस जिन पर भारत में निर्मित कई हथियार लगाए गए हैं। प्रदेश में मशीन गन, टीका मिसाइल भी लगी है। ये सर्विस वेट मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के वायु यानों को नष्ट कर सकती है। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक आईईडी का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इंफेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। मिसाइल है भारत का गर्व और ये ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। यहाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित, इसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर फुट से 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर फुट से 2 रॉकेट। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस एवं नमक 81 हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द में ऑपरेशन सिंदूर एक सैनिक कार्रवाई ही नहीं बल्कि और देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बल के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां